सपना ने जैसे ही ग्रेजुएट किया, उसका रिश्ता अंकित से आ गया। अंकित एक स्कूल में टीचर था। सपना के माता पिता के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, तो उन्हें यह रिश्ता बहुत ही पसंद आया। दोनों घरों की रजामंदी से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब सपना अपने ससुराल से मायके आ गई थी। सपना के ससुराल में उसके पति के अलावा उसकी सास और एक नंद थी। जब से सपना शादी करके ससुराल आई, घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के सर पर आ गई। घर में बेचारी इकलौती बहू, घर में सारा दिन सबकी फरमाइश पूरी करते ही नहीं थकती। अरे सपना, मेरा टॉवेल कहाँ है? जल्दी से दो, मुझे नहाने जाना है। सपना की सास सीता जी ने कहा, यह लीजिए, सामने ही तो रखा था। फिर थोड़े देर के बाद आवाज़ आती है, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ रह गई? मैं नहा धोकर भी आ गई। चाय आज ही मिल जाएगी या कल तक इंतज़ार करूं? लाई माँ जी। सपना जल्दी से ले जाकर सीता जी को चाय देती है। फिर वह अपने कमरे में जाकर बोलने लगती है, सारा दिन बस यह करो वो करो, ऐसा लगता है बहू नहीं जैसे कोई काम वाली लाए हैं, जिससे बस सारा दिन काम करवाते रहो। सुबह से शाम तक बस उसकी फरमाइश पूरी करते रहो। इससे लाख गुना खुश तो मैं अपने मायके में थी, जहाँ मैं सिर्फ ऑर्डर करती थी और मेरी माँ मेरी सारी फरमाइश पूरी करती थी। मेरी ही गलती थी जो मैं अपने पापा की बात मानकर इस घर में शादी करने के लिए तैयार हो गई। नहीं तो आज कनाडा वाला रोहित मुझे आज रानी बनाकर रखता और विदेश में रहने को मिलता। वह अलग, हाय मेरी किस्मत, यहीं आकर मुझे फंसना था। अरे कप में तूने पानी लाकर दे दिया है, चाय पिलाने का मन नहीं है क्या बहू? अपनी सास की आवाज़ सुनकर सपना अपने सपने से बाहर आई। माँ जी, मैंने तो आपको चाय दिया था, यह देख तूने कप में पानी दे दिया है। कहाँ ध्यान है तेरा? रुके मम्मी, मैं बनाकर लाती हूँ। सपना जल्दी से आती है, किचन में चाय बनाकर अपनी सासू माँ को दे देती है। यह लीजिए आपकी चाय। इसके बाद सपना किचन में जाकर खाना पैक करने लगती है। तभी उसकी नंद किचन में आ जाती है। सपना की नंद रितु, भाभी, अगर मेरा लंच पैक हो गया हो तो मुझे दे दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ रितु, बस 2 मिनट। जल्दी से पैक करके रितु को देती है, यह ले लो रितु। रितु टिफ़िन लेकर वहाँ से चली जाती है। सपना पूरा दिन अपने ससुराल वालों की खुशियों का ख्याल रखती, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ती भी रहती। यह एक महारानी, पता नहीं कब इसकी शादी होगी और पता नहीं कब यह अपने ससुराल जाएगी। माँ ने कहा था, बेटी बस कुछ दिन झेल ले, उसके बाद तो ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएगी और पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कब यह यहाँ से जाएगी। ऐसे ही फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रितु की एमबीए की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। एक दिन संडे वाले दिन रितु अपने चेहरे पर ब्लीच लगाकर बाहर आती है। अपनी बेटी को देखकर सीता उससे कहती है, वाह मेरी रानी बिटिया, अपना कितना ख्याल रखती है। बस अपने चेहरे को ऐसे ही चमका कर रख, फिर देख तेरी माँ तेरे लिए क्या राजकुमार ढूंढ कर लाएगी। अपनी सास की बातें सुनकर सपना सोचने लगती है, राजकुमार आगे चलकर इसने भी मेरी तरह काम वाली ही बनना है। अपनी बहू को देखकर सीता जी कहती हैं, वैसे नेहा बहन ने अपनी रितु के लिए एक अच्छा सा रिश्ता बताया है। संडे के दिन लड़के वाले इसे देखने के लिए आ रहे हैं। सपना चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहने लगी, क्या सच में मेरी छोटी सी बहन कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। लड़के वाले, अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, अब रितु की शादी हो जाएगी। और सपना मन में सोचती है, कम से कम इससे जान तो छूटेगी और मेरा काम भी कम होगा। कुछ देर बाद रितु अपना चेहरा धोकर आती है। उसके चेहरे पर लाल रंग के बड़े बड़े धब्बे उभर आते हैं। वह जोर से चिल्लाते हुए बाथरूम से बाहर आती है। ओह नो, यह मेरा चेहरा, यह मेरे चेहरे को क्या हो गया, सत्यानाश। संडे के दिन मुझे लड़के वाले देखने को आ रहे हैं। रितु की आवाज़ सुनकर सीता वहाँ पर आ जाती है। अपनी बेटी के चेहरे को देखकर वह कहती हैं, यह तूने क्या कर दिया? अपने पूरे चेहरे को जलाकर बैठ गई। लड़के वाले तुझे ऐसे देखेंगे तो झट से ना कर देंगे। माँ बेटी की आवाज़ सुनकर सपना भी वहाँ पर आ जाती है। चेहरे को देखकर कहती है,
आप लोग टेंशन मत लीजिए, ज़रूर इसे ब्लीच से एलर्जी हुई होगी। मैं अभी इसके चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा देती हूँ, साथ ही बर्फ़ से सिकाई कर देती हूँ, कल तक ठीक हो जाएगा। इसके बाद सपना मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाकर रितु के चेहरे पर लगा देती है। इसके बाद वह अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फ़ोन करती है। ओहो माँ, अब यह अच्छी बहू बनने का ड्रामा ना अब और मुझसे नहीं होता। और तुमने तो कहा था तेरी माँ तेरी नंद शादी करके चली जाएगी, तो फिर इस घर पर तेरा ही राज होगा। पर अब तो शादी को 5 महीने हो गए, लेकिन ये तो अभी तक इसी घर में पड़ी है और अपना सारा मेकअप मैंने इसे देकर रखा है ताकि ये सुंदर दिखे और इसकी शादी हो जाए। सपना की माँ कहती है, मेरी नाजुक बच्ची को वहाँ जाकर कितना काम करना पड़ रहा है। तू चिंता मत कर, तेरी नंद की शादी हो जाएगी तो फिर तो तेरा ही तेरा राज है उस घर पर। अच्छा माँ, अब मैं फ़ोन रखती हूँ और ज़रा देख कर आती हूँ उस महारानी का चेहरा ठीक हुआ भी या नहीं। फ़ोन रखकर सपना रितु के कमरे में जाकर देखती है। रितु का चेहरा पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। रितु सपना को देखकर कहती है, थैंक यू भाभी, आपके हाथों में तो जादू है जादू। हाँ प्यारी नंद, अब तुम देखना मैं तुम्हें संडे के दिन कैसे तैयार करती हूँ। जब लड़के वाले आएंगे तो वह सब तुम्हें देखते ही रह जाएंगे और आखिर वह दिन आ ही जाता है जिस दिन लड़के वाले रितु को देखने आते हैं। उस दिन सपना सुबह तड़के उठकर ही घर की सफाई में लग जाती है। रामू जल्दी से सभी कवर, पर्दे, बेडशीट और सोफ़ा टेबल कवर बदल दो, और हाँ इसके बाद सभी दरवाजे खिड़कियाँ अच्छे से साफ़ कर दीजिए और घर में एक भी जाला नहीं दिखना चाहिए। सपना की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग उठ जाती हैं। सपना, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई और यह कारखाने से रामू को क्यों बुला लिया? सपना के पति अंकित ने कहा, देखिए जी, आज मेरी इकलौती नंद को लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए तो रामू को भी इसलिए अपनी हेल्प के लिए बुला लिया। और आज रामू में किचन में भी मेरी मदद करेगा, तो आज सारा दिन वह यहीं रहेगा। इतने में सीता जी भी आ जाती हैं। अपनी बहू की बात सुनकर कहती हैं, सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं हम बहू, जो तुम इस घर में आई। इतने में रितु भी वहाँ पर आ जाती है और परिवार के सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। सच में भाभी हो तो आपके जैसी। अरे रितु, तुम क्यों इतनी जल्दी उठ गई? तुम अपनी नींद पूरी लो तभी तो फ्रेश रहोगी, चेहरे पर रौनक आएगा। सपना ने कहा, सारा काम मैं खुद देख लूँगी। घर का सारा काम निपटा कर सपना रितु को अपनी अच्छी सी साड़ी पहनाकर और उसका अच्छे से मेकअप करके तैयार करती है और साथ ही उसे अच्छे से सब समझा देती है किस सवाल का क्या जवाब देना है। दिन के समय लड़के वाले आ जाते हैं। सपना सभी मेहमानों के सामने खाना परोसते हुए कहती है, यह लीजिए, यह सब रितु ने अपने हाथों से बनाए हैं, बहुत ही टैलेंटेड है। सुबह 5 बजे से उठकर अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। खाना तो क्या लाजवाब बनाती है, सचमुच खाना तो बहू ने बहुत ही अच्छा बनाई है, लड़के की माँ ने कहा। लड़के की माँ रितु से पूछती है, रितु अपने बारे में कुछ बताइए, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। उसके बाद रितु वही बोलती है जो सपना ने उसे बताया था। मेरे मायके वालों को पसंद है वो हर चीज़ मुझे पसंद है, और शादी के बाद मेरे ससुराल वाले को जो पसंद होगा वही मेरी पसंद होगी। रितु की यह बात सुनकर लड़के की माँ बहुत खुश हो गई और कहने लगी, सचमुच क्या संस्कार है। इसके बाद लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। सपना अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है, मम्मी फाइनली रिश्ता पक्का हो गया, सचमुच मुझे बहुत बड़ी संतुष्टि मिली। इसके बाद सपना पंडित को पैसे देकर इसी महीने के मुहर निकलवाने को कहती है। पंडित भी बिल्कुल वैसा ही करता है। इसके बाद तो सपना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह खुशी खुशी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। रितु के लिए शॉपिंग से लेकर उसके पार्लर तक, मेहंदी वाले से लेकर डीजे वाले तक सबका इंतजाम वो कर लेती है। सपना उस दिन बहुत ही खुश थी। वह हर जगह अपनी नंद के साथ थी। शादी का समय भी नज़दीक आ गया।
अब रितु की विदाई हो जाती है। रितु की शादी के 2 दिन बाद सपना काफ़ी उदास अपने कमरे में बैठी थी। उसका पति अंकित कमरे में आता है। सपना को उदास देखकर पूछता है, क्या हुआ सपना, तुम इतनी उदास क्यों हो? अंकित, मैं हमेशा से सोचती थी रितु जल्दी से ब्याह कर अपने ससुराल चली जाए, लेकिन अब जब वह चली गई है तो उसके बिना यह घर कितना खाली हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई हो। सपना की बातें सुनकर अंकित हंसते हुए उसे अपने गले लगा लेता है। वह कहते हैं ना, किसी की अहमियत उसके जाने के बाद ही पता चलती है। सपना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रितु की शादी के बाद उसे अपनी नंद की अहमियत समझ में आई। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।